सो या द टाइटल ऑफ द वीडियो इज करेक्ट। नीट 24 टफ आने के बहुत हाई चांसेस है। आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। आपको शायद बहुत लोगों ने चीज को नोटिस किया होगा, कुछ लोगों ने नोटिस नहीं भी किया होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट में सबसे पहले हिस्ट्री में पहली बार ऐसी चीज हुई है कि सिलेबस चेंज हुआ है। जब से न्यू एनसीईआरटी बनी अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 100 चैप्टर मिला के होते थे और उन्हीं का एग्जाम होता था। पहली बार एनटीए ने ऐसा किया है कि वो 100 चैप्टर को 81 चैप्टर्स कर दिया गया है। तो लोगों की एनालिसिस क्या कह रही है कि अब नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए, जो एक्स्ट्रा कचरे चैप्टर थे वो हटाते गए। ऊपर से एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आजकल तो नीट का आ रहा है, ऊपर से एक मीडियोकर और एवरेज और इजी लेवल का ही नीट का पेपर आ रहा है, कभी टफ आ ही नहीं रहा। तो भैया इस साल तो मार्क्स लाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, कंपटीशन और बढ़ जाएगा। लेकिन यही ने एनटीए ने आपको ट्रिक कर दिया है, क्योंकि एनटीए ने 2 चेंजेस किए थे सिलेबस में और वो चाहती थी कि स्टूडेंट जिस पे ध्यान दे, स्टूडेंट्स ने उसी पे ध्यान दिया, और जिस पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए था बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ध्यान दिया है इस चीज पे तो कांग्रेचुलेट योरसेल्फ, और वो चीज है प्रैक्टिकल सिलेबस। लिटरली अभी तक अगर आप जेडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, जहां पे लिटरली एवरी ईयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता था, तो आपको पता चलेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाज दी वन ऑफ द टफेस्ट रीजन कि जेई का पेपर टफ क्यों आता था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी भी इजी नहीं आए। नीट में 2020 में और 2021 में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, 2 टॉपिक से फिजिक्स प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आए और बहुत ही डायरेक्ट एमसीक्यू आए। एज सच कोई प्रैक्टिकल सिलेबस ऑफिशियली कभी नीट के सिलेबस में था ही नहीं। लेकिन इस साल ये चेंज जो है, जो लिटरली लोगों का अटेंशन सीख नहीं करा, मैं लिटरली सोच रहा हूं क्यों सीख नहीं करा, क्योंकि ये लिटरली अभी फर्स्ट टाइम हुआ है। एंड द रीजन क्यों प्रैक्टिकल सिलेबस आपका बहुत ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है नीट 24 के लिए, कि अभी भी जो एक्चुअल आपके चैप्टर से एनसीईआरटी के, उससे तो अभी भी पेपर वैसा ही है जैसा आपका पिछले 2-3 साल से आ रहा था। लेकिन प्रैक्टिकल सिलेबस में कितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कितने कम क्वेश्चन आएंगे आपको नहीं पता, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपको नहीं पता। मेरी गट फीलिंग यही कह रही कि कट ऑफ कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एम्स, जिपमर सारी एग्जाम कैंसिल कर दिए और इतने मीडियोकर पेपर अब बनाने लग गए एनटीए वाले। तो लोग कट ऑफ कंट्रोल करने के लिए इस साल प्रैक्टिकल सिलेबस से ट्रिक करेंगे। एंड आपको पता है जब एनटीए ने कोई नई चीज, नया अपडेट लेके आई है, फॉर एग्जांपल 2021 में फर्स्ट टाइम हुआ था कि अब 180 से 200 एमसीक्यू होंगे, तो लोगों को लगा था ओ ये न्यू चेंज आया तो इस साल तो पेपर इजी आएगा। जब कोई न्यू चेंज एनटीए लेके आता है उसी साल पेपर वो टफ बना देते हैं। इस साल ये बहुत बड़ा चेंज है कि आपका 100 से 81 चैप्टर हुआ है, तो लिटरली इस बार हाई चांसेस है कि वो जो नई चीज उन्होंने प्रैक्टिकल सिलेबस ऐड किया उससे वो ज्यादा टफ करने वाले हैं। एंड द रीजन प्रैक्टिकल सिलेबस लोगों के लिए एक्चुअली टफ भी क्यों रहेगा, क्योंकि सबसे पहले एक जैसे आपके पास एक एनसीईआरटी बुक होती है, जैसे प्रैक्टिकल की भी एक गवर्नमेंट के थ्रू एक बुक होती है, लेकिन हम सबको पता है वो बुक कोई नहीं पढ़ता, कोई खरीदता नहीं है, सबको बस बुक के एंड में एक रेफरेंस दिया रहता है कि ये प्रैक्टिकल मैनुअल है। आप जिस भी स्कूल में जाते हो आप लोग एक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक यूज करते होगे प्रैक्टिकल के लिए, और उसी से अपने स्कूल के एग्जाम्स भी देते होगे, उसी में अपने बोर्ड के एग्जाम्स भी देते होगे। एंड वहां पे वो सारे प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट कवर किए रहते हैं जो आपको ऑफिशियली सिलेबस में रहता है। लेकिन अगेन आई वुड से कि जैसे आप एनसीईआरटी ही पढ़ते हो ताकि एनसीईआरटी की लाइन से एमसीक्यू आते हैं, वैसे ही आपको प्रैक्टिकल बुक भी उस पर्टिकुलर चीज की पढ़नी चाहिए जहां से एमसीक्यू आने वाला है। नाउ द रीजन कि आपको प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में भी इस वीडियो देख के पता भी चल गया, बहुत अलर्ट भी हो जाएगा, लेकिन आप उस अलर्ट होकर भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। उसके भी 4 रीजन है। सबसे पहले जैसे एक एनसीईआरटी एक फिक्स बुक होती है, वैसे प्रैक्टिकल की भी गवर्नमेंट की तरफ एक फिक्स बुक प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आप सबको पता है कि वो बहुत ही ऐसी बुक है कि कोई खरीदता ही नहीं है। एंड लिटरली आप जिस स्कूल में भी जाओगे कोई ऐसी प्रैक्टिकल बुक यूज नहीं करता है। एंड सेकेंडली सारे स्कूल में प्राइवेट पब्लिकेशंस की प्रैक्टिकल बुक यूज होती है, इसी से आप अपने स्कूल एग्जाम और अपने बोर्ड के एग्जाम देते हो। लिटरली उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट तो वही कवर किए रहते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन एक्जैक्टली ये वही बात हो गई कि आप एनसीईआरटी रीड करके जा रहे हो तो एनसीईआरटी की लाइनें आपको याद रहेंगी, तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। कंपेयर टू कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक पढ़ के जाओगे तब वो ऑथेंटिसिटी के साथ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। एंड थर्ड थिंग, आपके पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं, आप एक्सपीरियंस ही नहीं गेन कर सकते कि आप प्रीवियस ईयर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रैक्टिकल से क्या नहीं आ सकता। एंड फोर्थ थिंग इज कोई ऐसी बुक ही नहीं बनी जिसमें ढेर सारे प्रैक्टिकल के ढेर सारे एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सको। तो ये 4 रीजन की वजह से अगर आपको बहुत पता भी चल जाए ना कि यार मेरे को प्रैक्टिकल में बहुत मेहनत करनी है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। बट इस वीडियो में सोल्यूशन है आपके पास। बहुत ही कम ब्रांड्स हैं अभी तक जो इतने कम टाइम में बहुत अच्छी प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक बुक बना चुकी है। एंड इन माय हैंड जो एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी आप बुक देख रहे हो वो है दिशा पब्लिकेशन की बनाई हुई प्रैक्टिकल बुक फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और ये नीट और जेई दोनों के लिए इंक्लूड की गई है। जेई इसमें इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि नीट में आज तक कोई पीवाईक्यू बहुत ही कम आया प्रैक्टिकल, और यहाँ पे जेडब्ल्यू के सारे पीवाईक्यू कवर किए गए, जिससे आपको लिटरली आइडिया लग सकता है कि नीट में भी टफ प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आ सकते हैं और बहुत हाई चांसेस है नीट 24 में आने वाले। अगर इस बुक के फीचर बताओ तो आपको पता चलेगा इतने कम टाइम में आपको एक्चुअली एक बहुत अच्छा रिसोर्स मिल गया है। सबसे पहले तो जितने भी एक्यूरेटली और लेटेस्ट एनएमसी ने सिलेबस रिलीज किया है, ये सारे प्रैक्टिकल उस सिलेबस के हिसाब से कवर किए गए। हर एक प्रैक्टिकल जो आपके सिलेबस में हुआ है यहाँ पे कवर किया हुआ है, और सिर्फ ऐसे मियरली आपको सिलेबस कवर नहीं किया हुआ है, सारे एम, प्रोसीजर, डायग्राम, ग्राफ, जितना भी
पूरा आपका कवर हो सकता था, सब यहाँ पे डाल दिया गया है। सिर्फ थियोरी पार्ट ही नहीं, एमसीक्यू पार्ट भी है। मोर देन 200 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे इस प्रैक्टिकल बुक में लिटरली सॉल्व करने के लिए, जो इतने कम टाइम में इतने ज्यादा एमसीक्यू कोई नहीं आपको देख सकता। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। नीट के तो बहुत ही कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्टली जेडब्ल्यू के जो सारे पीवाईक्यू यहाँ पे डाल दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जेडब्ल्यू से ही आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। और आई एम सेइंग कि उसी लेवल के एमसीक्यू प्रैक्टिकल में आने वाले, क्योंकि अब नीट को पेपर, एनटीए वालों को पेपर टफ करने की नीड आ चुकी है। एजम्पशन, रीजन, मैच द कॉलम, डायग्राम वाले सारे टाइप के आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मली ऐसा वन लाइनर एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेंगे। कम टाइम में किसी ब्रांड ने जो इतनी बेहतरीन बुक पब्लिश की है वो है दिशा पब्लिकेशन। एंड लिटरली इस बुक का प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। लिटरली प्रैक्टिकल जैसा जो न्यू चेंज आने वाला है उसके लिए आपको इतना अगर इन्वेस्ट करना पड़े तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। एंड यू मस्ट गो एंड बाय दिस बुक, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट फोकस ऑन द प्रैक्टिकल सिलेबस, वो गेम चेंजर हो सकता है, उसको मियरली इग्नोर ना करें, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के ना जाइए, उसको भी अच्छे से पढ़िए, डायग्राम्स पढ़िए, ग्राफ्स पढ़िए, उसके भी एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाइए, उसको भी अच्छे से डाउट सॉल्व करो, जेडब्ल्यू के पुराने पीवाईक्यू एमसी करो, उससे एनालिसिस और मेंटली रेडी रहो कि किस टाइप की पीवाईक्यू आपकी नीट में भी आ सकते हैं। कोई चीज को जब काम कर रहे हो तो उसको इतने अच्छे से करो कि आपको है ना उस वाले दिन एंग्जाइटी ना हो। अदरवाइज आपके 81 चैप्टर जो नीट का एक्चुअल सिलेबस है उसके साथ तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, लेकिन जो आपको ले डूबेगा वो है प्रैक्टिकल सिलेबस का टेंशन। और आपका टेंशन सच भी हो जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि नीट 2024 में प्रैक्टिकल टफ आने वाला है। और जब आप आंसर की से मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होगे ना, तब आपको याद आएगा कि काश ये बात पहले पता होती कि एक नया चेंज हुआ, इससे आज पेपर टफ आने वाला है तो मैं इस पर ज्यादा मेहनत कर लेता। अभी भी कह रहा हूं प्रैक्टिकल सिलेबस को मत उतना हल्के में लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटर्स भी मैं नहीं देख रहा इस पे वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगा कि प्रैक्टिकल सिलेबस आपके सिलेबस का पार्ट है तो आपको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना आप 81 चैप्टर्स को सीरियसली ले रहे हो। तो टिल देन मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।